नमस्कार, आप देख रहे हैं विश्व की खबर। मैं आपके साथ पूनम। आइए शुरुआत करते हैं एक बड़ी और नई खबर की। आज भारतीय जनता मजदूर प्रकोष्ठ की राष्ट्रीय समिति ने गुरुग्राम में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में हरियाणा राज्य के नए प्रदेश अध्यक्ष के रूप में श्री दीपक शर्मा की नियुक्ति की घोषणा की। इस अवसर पर कई गणमान्य हस्तियों की उपस्थिति रही। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित रहे राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा मजदूर प्रकोष्ठ श्री अर्नब चटर्जी, राष्ट्रीय चेयरमैन भाजपा मजदूर प्रकोष्ठ डॉक्टर विश्व प्रिय राय चौधरी, श्री महंत तारागिरी महाराज पहाड़ी बाबा, फौजी अंग्रेज सिंह बड़वाल, पंजाब राज्य अध्यक्ष भाजपा मजदूर प्रकोष्ठ एवं चेयरमैन फूड एंड ड्रिंक्स फेडरेशन, कुशल और अकुशल मजदूरों के लिए 10 सकारात्मक लाभ, रोजगार के नए अवसर, श्रमिकों को नई नौकरियां प्रदान करने के लिए उद्योगों और योजनाओं से जोड़ा जाएगा। श्रमिक कल्याण योजना, कुशल और अकुशल श्रमिकों के लिए स्वास्थ्य और बीमा योजनाओं को लागू किया जाएगा। शिक्षा और प्रशिक्षण, मजदूरों के बीच के लिए मुफ्त शिक्षा और मजदूरों को बेहतर कौशल प्रशिक्षण की सुविधा दी जाएगी। महिला श्रमिकों का सशक्तिकरण, महिला मजदूरों के लिए विशेष योजनाएं शुरू की जाएगी। आवास सुविधा, गरीब मजदूरों के लिए सस्ते और स्थायी आवास की योजना बनाई जाएगी। वेतन में पारदर्शिता, मजदूरों के लिए समय पर सही वेतन की गारंटी सुनिश्चित की जाएगी। मजदूरों के लिए पेंशन और भविष्य निधि की बेहतर सुविधाएं लागू की जाएगी। श्रमिकों के कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य मानकों को प्राथमिकता दी जाएगी। सरकारी योजनाओं का लाभ, मजदूरों को सभी सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ पहुंचाने के लिए प्रक्रिया को सरल बनाया जाएगा। मजदूरों की समस्याओं का समाधान, मजदूरों की समस्याओं के लिए राज्य और जिला स्तर पर हेल्पलाइन शुरू की जाएगी। श्री दीपक शर्मा ने अपने संबोधन में कहा कि वह मजदूरों के कल्याण के लिए हर संभव प्रयास करेंगे और सरकार की योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का काम करेंगे। यह आयोजन भाजपा के मजदूर प्रकोष्ठ की नई शुरुआत का प्रतीक है, जिसमें मजदूरों के उत्थान के लिए ठोस कदम उठाए जाने की उम्मीद है। कोई दुर्घटना जब हो जाती है तो पता चलता है कि जो सुरक्षा मानक था वो वहाँ पे सही से नहीं था, जांच में पता चलता है कि वहाँ पे खामियां थी। तो ये चीज़ पहले क्या सुनिश्चित करने जा रही है भारतीय मजदूर संगठन जो है? इसका लिए स्टेट गवर्नमेंट का लेबर कमिश्नर होते हैं, अवेयरनेस कमिश्नर होते हैं। कोई दुर्घटना बड़ा घट जाए, कोई मान लीजिए ड्यूटी करते करते मंजिल से नीचे पर गिर गया, वो डेथ हो गया, तुरंत कमिश्नर को बोलना चाहिए। तो यही काम के लिए हमारा बीजीएमसी का जो अध्यक्ष हैं, हर एक बूथ से लेके मंडल तक, मंडल से लेके जिला तक, जिला से लेके स्टेट कमेटी तक यही काम करेगा पूरा। दिल्ली से सटे हुए हरियाणा, खासकर के गुरुग्राम की बात करें तो यहाँ पे जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है वहाँ पे रियलिटी यही है कि लोगों को वो सैलरी नहीं मिल पाती है जो मिनिमम है। तो इसके लिए केंद्र और राज्य में सरकार होने के बावजूद क्या करने जा रहे हैं कि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले लोग हैं उनको उससे फ़ायदा मिल सके। ये जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में मिनिमम वेज स्टेट गवर्नमेंट के, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के ओर से एक मिनिमम वेज करते हैं। स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट जो बांट देते हैं वो कभी बांटते हैं, कभी कमती है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट के एक मिनिमम वेज है। तो स्टेट गवर्नमेंट के मिनिमम वेज जैसे मिले, इसी का काम ही भारतीय मजदूर सेल करेगा। भारतीय जनता मजदूर सेल के ही काम है। और जो सरकार है, रहे सरकार हमारा, तो सरकार के पास भी जाके हम बोलेंगे जो ये दे नहीं रहा। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो है वो तो सरकारी आदमी नहीं है, वो तो ज़्यादा से ज़्यादा पीपी मॉडल में काम करता है, कोई पब्लिक का काम करते हैं। तो जो पब्लिक उसको उसका हक का पैसा नहीं देते हैं, वो जैसे मिले, इसी के काम के लिए दीपक जी को हम लोग जिम्मेवारी दिए हैं और दीपक जी पूरा टीम बना करके यही काम करेंगे। सारा जो है हिंदुत्व तो ले काम कर रहे, हिंदुत्व तो नहीं, भारत के जो सनातनी व्यवस्था है, हिंदू इज नॉट ए सेक्ट, हिंदू इज ए वे ऑफ लाइफ। तो हिंदू के वे ऑफ लाइफ के लिए जो काम करता है वो हमारा ये जितना संत महाराज है
और बाबा ऐसे ही काम कर रहे हैं, तो बाबा भी, बाबा का एक परिचय है, बोलो। उत्तराखंड का बाबा हमारा अध्यक्ष है। उत्तराखंड का बाबा भारतीय जनता मजदूर सेल का अध्यक्ष है। संयोग है हमारे ऐसा मौका भी दिया है कि गरीबों का मटिया बनने का मौका है, गरीबों का सहायता कर सकता है, और ऐसा मौका मैं भी वे ऐसा कार्य करो जो हमारे मैं तुम्हारी और बाबू का धन्यवाद करता योजनाएं लाने की कुछ उम्मीद है, या जो योजनाएं चल रही है उनको लागू करके उनको किस तरह से फायदा पहुंचाने के लिए? बिल्कुल, जो भारतीय जनता मजदूर सेल है ये हमेशा मजदूरों के लिए काम करता है, जिसका नाम मजदूर सेल है। जैसे आज भाजपा की सरकार है हरियाणा में, और कभी बेरोजगार लोग हैं, जैसे राजगिरी मिस्त्री हैं, उनको सही ढंग से उनको कुछ भी सुविधाएँ होती है गवर्नमेंट से, वो नहीं मिल पाती, लेकिन भाजपा सरकार सक्षम है देगी। और इसी तरह और हमारे जितने भी कोई ट्रक ड्राइवर है, चाहे ऑटो चालक है, चाहे कोई स्ट्रीट वेंडर है, तो सबके लिए जो काम है मजदूर सेल के लिए, जो मजदूर सेल की नैतिक जिम्मेवारी है, वो हमारे दीपक शर्मा जी यहाँ के जो अध्यक्ष है वो बड़े अच्छे तरीके से निभाएंगे, और हरियाणा में ऑलरेडी सरकार हमारी और अच्छे से इसको आगे और बढ़ाएंगे। सर, जैसे कि आप अभी पंजाब से आए हैं, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो वहाँ की क्या व्यवस्थाएं हैं इनके लिए, सभी के लिए, उसके बारे में थोड़ा बताएं। देखिए, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, उसका कार्यकाल भी 3 साल का हो चुका है, लेकिन आपने देखा है दिल्ली में भी इतना कुछ कर नहीं पाए वो, और पंजाब में लोगों ने विश्वास किया था, तो वो विश्वास पे भी खड़े नहीं उतरे। तो पंजाब में तो इतनी जो वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर स्थिति है, और काफ़ी तरह के जो और इशू है काफ़ी बड़े हैं। पंजाब में भी सरकार, हम चाहते हैं कि पंजाब के लोग भी चाहते हैं, जो मध्य वर्ग के लोग हैं वो यही चाहते हैं, मजदूर लोग भी चाहते हैं कि भाजपा सरकार पंजाब में आए। जिस तरह दूसरी स्टेटों में, जैसे हरियाणा एक बड़ा नाम उछल के सामने आ रहा है भारत के सामने, जिसका विकास कर रहा है, तो ऐसे हम पंजाब वाले भी चाहते हैं कि पंजाब में भी हरियाणा की नरेंद्र मोदी जी की सरकार आए, भाजपा की। सभी स्वागत करेंगे। बहनों, हमारा मंच पे विराजमान हमारा नेशनल प्रेसिडेंट भारतीय जनता मजदूर सेल का अर्णव चटर्जी, हमारा बगल में बैठे हैं हरियाणा प्रेसिडेंट भारतीय जनता मजदूर सेल का दीपक शर्मा जी, और उसके बाद जो बैठे हैं वो हमारा नेशनल जनरल सेक्रेटरी है यश पवार, और पंजाब प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं अंग्रेज सिंह जी, और हमारा सबका मार्गदर्शक जो है हमारा गुरुजी तारागिरी पहाड़ी बाबा नाम से, झुप्पी बाबा नाम से पहचानते हैं सब। भारतीय जनता पार्टी है कोई पॉलिटिकल पार्टी का खुद का कोई ट्रेड यूनियन नहीं होता, लेकिन हर पार्टी का कोई जो ट्रेड यूनियन होता है उसको सपोर्ट करते हैं, वो बोलते हैं ये हमारा है। भारतीय जनता मजदूर सेल भारतीय जनता पार्टी के साथ ही जुड़े हैं। उसका जो आदर्श है और बीजेएमसी का आदर्श एक ही है, एक लक्ष्य है। हमारा सामने लक्ष्य है देश, सबसे बड़ा है हमारा का सामने देश आगे बढ़े तो सब ठीक बढ़ेगा। और इसी लक्ष्य पे जैसे भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र में 3 बार के सरकार बनी और गरीबों के लिए सबसे ज़्यादा काम किया, जो इसके पहले सरकार था कांग्रेस का सरकार था परिवारवादी पार्टी का, तो उसका नारा था गरीबी हटाओ, लेकिन अब तक गरीबी नहीं हट पाए देश से। करीबन देश 75 साल स्वतंत्र होने के बाद भी 62 साल कांग्रेस को राज किया, फिर भी गरीब से गरीब और अति गरीब बन के चला।
और इसीलिए हमारा मोदी जी आने के बाद गरीबों के लिए 80 करोड़ गरीबों के लिए मुफ्त में 5 केजी अनाज और गेहूं हो, चाल हो और 1 केजी परिवार पीछू दाल 29 तक देने का वादा किया, आप लोग जानते हैं। तो ऐसे स्थिति बना के रखे थे कांग्रेस पार्टी ने, और उसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने गरीबी हटाओ नारा नहीं लगाया, लेकिन सचमुच देश से गरीब को उसको मान बढ़ा करके आगे बढ़ने के काम किया। और इसीलिए आप जानते हैं 25 करोड़ गरीब जनता ने उसको जो गरीबी रेखा है उससे ऊपर आए हैं। उसी के साथ साथ ये हरियाणा में भी 14, 19 और 24, जो 24 में आप लोगों को जितना मीडिया है, जितना अखबार है उसमें आया है, जितना आपका रिव्यू पर आया है, हरियाणा में कांग्रेस का सरकार बनने वाला है। लेकिन सब उलट पलट करके तीसरी बार और ज़्यादा बहुत मत से 14 में जो मिला, 14 में 47 सीट बीजेपी का मिला, इस बार 24 में 48 सीट मिल करके, क्योंकि हम लोग बोलते नहीं, हम लोग करके दिखाते हैं। हम लोग जनता के गरीब के काम करने के लिए बोलते हैं। जैसे आजकल रास्ता में जो वेंडर होता है, स्ट्रीट वेंडर को वेंडर लाइसेंस रहने से वो कोई भी बैंक में चले जाएगा, उसको खाता भी खोलेगा और उसके साथ साथ 10,000 लोन, और उसका गारंटर कौन है? प्रधानमंत्री है। जैसे मुद्रा योजना है, गरीब आदमी को उसको काम करने के लिए, उसमें भी पंजाब राज्य अध्यक्ष श्री अंग्रेज सिंह जी बरवाल जी सबको नमस्कार। मेरा आपका हरियाणा स्टेट में भारतीय जनता मजदूर सेल, भारतीय जनता पार्टी का जो श्रमिक संगठन है, हम लोग दीपक शर्मा जी को जिम्मेवारी दिए हैं अध्यक्ष नाती। हमारा भारतीय जनता मजदूर सेल का काम ही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का लेबर दफ्तर का द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट का लेबर दफ्तर का द्वारा जो काम होते हैं असंगठित क्षेत्र में, श्रमिक का, स्ट्रीट वेंडर, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का गाड़ी का ड्राइवर, मकान बनाने वाला श्रमिक, जितना भी असंगठित क्षेत्र में है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का माध्यम से, स्टेट गवर्नमेंट का माध्यम से जितना अवेयरनेस कैंप है, हम लोग बूथ से लेके मंडल तक, मंडल से लेके विधानसभा तक, विधानसभा से लेके लोकसभा तक, घर घर में पहुंचने का काम, अवेयरनेस कैंप का काम हमारा दीपक शर्मा जी अध्यक्ष जी करेगा। इसीलिए हम लोग आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया कि हमारा नया जिम्मेवारी दे रहे हैं जो दीपक शर्मा जी, आगे काम को बढ़ाएं, संगठन को मजबूती करें। क्योंकि आप लोग जानते हैं हरियाणा में भाजपा का सरकार है, भाजपा का सरकार के तरफ से संगठित असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों का हित में क्या क्या दे रहे हैं, गांव-गांव में इसका प्रचार करने का दरकार है। और प्रचार के लिए अवेयरनेस कैंप जरूरी है। अवेयरनेस कैंप हमारा दीपक जी करेगा। उसका बाद पूरा डिटेल्स आप लोगों को हमारा नेशनल चेयरमैन, भारतीय जनता पार्टी का नेशनल काउंसिल मेंबर माननीय विश्वप्रिय राय चौधरी जी। और आगे करेंगे।
आज बड़ा अच्छा दिन है, हमारे भाग्य का दिन है। हरियाणा के नए प्रभारी जो नए जो अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं भारतीय जनता मजदूर संघ के भाजपा की तरफ से, दीपक शर्मा जी, और आज जो हमारे बीच में जितने भी मंच पर विराजमान हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अर्नब चटर्जी जी, उनके साथ भारतीय जनता मजदूर संघ के चेयरमैन डॉक्टर विश्वा प्रियो रॉय चौधरी जी, और उनके साथ पहुंची हुई टीम हमारे यश पवार जी, नेशनल जनरल सेक्रेटरी बीजेएमसी, और हमारे बड़े ही सत्कार योग हमारे गुरु जी, वो भी साथ में विराजमान है। तो मैं सभी को हरियाणा की धरती पे पहुंचने पे सभी को वेलकम करता हूं, और जितने हमारे पत्रकार बंधु भाई आए हैं उनका भी दिल की गहराइयों से स्वागत करते हैं। और मैं कहना चाहूँगा कि हमारे बीजेएमसी के जो अध्यक्ष है वो कुछ अपने शब्द आप लोगों के साथ साझे करें।